रोटी मेरे अंदर डाल दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं पास्टर नहीं था, नया नया विश्वासी था, तो मैं एक दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मैं सब विश्वास में था और मैं सोचता था शायद मेरी जिंदगी में कोई परमेश्वर काम करने वाला नहीं है। और उसी समय में प्रभु में आया ही था उस समय में, लेकिन मैं इतना निराश था, टूटा ही था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था इस प्रभु की रोटी के बारे में। सिर्फ मैं इतना एक दिन का विश्वासी था, विश्वासी भी नहीं मानता था मैं उस दिन को, अपने आप को अन्य जाति था। किसी ने मुझे ये वचन दिया था और समय मैं ऐसी जगह पर था, मैं बाहर नहीं आ सकता था। तो मुझे एक व्यक्ति, और वो मेरा पास्टर शंकर बहादुर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट जी का पास्टर कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मेरा जो आत्मिक मुझे रोटी देने वाला वो शंकर बहादुर नेपाल का, वो मेरे साथ था। और उसने मुझे जब वो वचन दिया और मेरे लिए प्रेयर किया, और मैं आपको बता रहा हूं कि उस रात मैं मरने वाला था, सुसाइड मैं करने वाला था, कि मैं इतना परेशान हो गया था कि कोई भी दवाई मुझे नहीं लग रही थी। और मैं ऐसी जगह में था, मैं बता ही देता हूं आपको कि मैं किसी झगड़े के कारण मैं जेल के अंदर था। और उसी समय जब मैं जेल में था तो उस समय मेरे माँ बाप ने अखबार में निकाल दिया। मैं बहुत परेशान हो गया, अकेला हो गया कि शायद मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं करने वाला। मुझे मेरे माँ बाप ने भी बेदखल कर दिया, मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं टूट गया था और इस समय मैं सांसारिक रोटी की खोज में था, लेकिन मैं वो रोटियां खाता था। और उसी समय जेल की जो रोटियां मुझे मिलती थी, तो मैं उसके कारण भी मैं बीमार पड़ गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर से खून में कमी हो गया और 8 ग्राम खून रह गया। मैं ऐसे पैर नीचे रखता था, दर्द होता था, मैं बैठता था, दर्द होता था, खड़ा होता था, दर्द होता था, क्योंकि जिस पर हम वजन डालेंगे वहां पर दर्द होगा। मुझे हर आधे मिनट के बाद मुझे खड़ा होना पड़ता था, करवट बदलनी पड़ती थी। मैं इतना रोता और चिल्लाता था कि मैंने कहा ये मेरे को दर्द, परमेश्वर कौन हटाएगा मेरा दर्द? ये मैं प्रभु को नहीं जानता था। मुझे एक डिक्लोविन की गोली मिलती थी अंदर, और मैं वो खाता, उसमें मुझे नशा हो जाता और और मैं सूरी बैरिक को ही वो मिलती थी। किसी को दर्द हो, बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, डिक्लोविन खाओ और सो जाओ। और उसी समय वो गोली खाते और सो जाते, और लेकिन मेरा खून और कम होता जा रहा। और मैं उसी समय रिक्वेस्ट करता था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन वो मुझे हॉस्पिटल भी एक पाइप लगा दी, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उस समय में मैं चाह रहा था कि मैं जिंदगी से मर जाऊं। और उसके बाद क्या हो रहा था कि मुझे एक दुष्ट आत्मा लेडीज मुझे साड़ी में वो दिखाई देने लगी अंदर। तो मैं उसी समय मैं बड़ा डर गया। मैंने कहा ये भूत भी अंदर मुझे तंग कर रहे हैं। और उसी समय और जिन लोगों को मैंने मारा पीटा था, और उनके मुझे गंदे गंदे ड्रीम्स आते थे, रात को वो डराते थे और मुझे सोने नहीं देते। मैं दीवारों में अपने सिर मारता था बाथरूम के अंदर जाकर। मैं इतना परेशान हो गया था, पागलपन के अंदर मैं टूट चुका था। लेकिन उस समय में मेरे को किसी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला, उसका नाम शंकर बहादुर, और वो पास्टर था। वो भी किसी कारण से वहां पर था, और शायद मैं तो कहता हूं परमेश्वर ने उसको मेरे लिए रखा था। और उसी समय कि जब उसने मुझे वचन दिया और पवित्र आत्मा ने काम किया मेरी लाइफ में, उसने मुझे कहा कि ये वचन पढ़ और आज तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। तो मैं कह रहा था इसमें क्या है? मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन मेरे अंदर की भूख मर गई है, मेरी प्यास मर गई है, मैं क्या करूं? मुझे चंगाई कौन देगा? मैं तो बड़ा परेशान हूं, मेरे से तो बैठा नहीं जाता, मेरा खून कम है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं आज तेरे सिर पर हाथ रखकर एक प्रेयर करूंगा। कहता आज के बाद तेरी लाइफ बदल जाएगी, तुझे स्वर्ग से मन्ना खिला कर जाएगा मेरा परमेश्वर। और मैं इसी समय उसको समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझे क्या बोल रहा है। लेकिन जब उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, तो उसी समय 10 लड़के और उसके साथ आकर मेरे सिर पर हाथ रखा। और जब मैं प्रेयर किया, उसने मेरे साथ प्रेयर किया। और इसी समय जब मैं सोया और मैं जब सुबह उठा, मैंने देखा कि मेरे को ना कोई दर्द है, ना कोई पेन है। और इसी समय मुझे ऐसे लग रहा था मेरा खून बढ़ गया। इतनी जल्दी से मेरा खून कैसे बढ़ गया? मैं हैरान था। इसका मतलब कि वो स्वर्ग की रोटी मेरे अंदर उतरी और मेरे शरीर में आज मैं कह रहा हूं कि वो ताकत परमेश्वर आत्मा ने मुझे दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये ताकत मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये वाली रोटी अगर आप खाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज ये संसार की रोटी, आज लोग बोलते हैं सुंदर होने के लिए कौन सी खीरे खाओ, आजकल सेब खाओ, एप्पल खाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आज मेरा वचन खाएंगे, मेरी वचन की रोटी खाएंगे, तो कह रहा है कि आज कह रहा है कि नंबर 1 कहता है कि आप सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखाई देंगे। एस्तर को आप देख सकते हैं कि फास्टिंग करती, प्रेयर करती, परमेश्वर का कलाम खाती, परमेश्वर का वचन को पढ़ती और बोलती है, कह रही कि यही मेरे जीवन की रोटी है। और उसी समय जब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई तो नंबर 1 आई। मैं कह रहा हूं कि जब आप घर से ये पढ़ कर चलते हैं, ये स्वर्ग की रोटी है। यीशु मसीह ने कहा, बोलता है स्वर्ग से रोटी, कह
रहा है कि आज उतरी है तुम्हारे बीच में। तो लोग पूछ रहे, कपटी शास्त्री पूछ रहे हैं, विश्वासी पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि वो कौन सी रोटी है। यीशु मसीह ने बोलता है, कह रहा है कि मैं ही वो रोटी हूं। आज आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर आपको दुख है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कर्जे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग वचन को खाकर अपनी नौकरी पर जाते हैं वो लोग आशीषित हैं। जब आप वचन को खाकर आप कह रहा कि काम करने के लिए जाते हैं, बिजनेस डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के बताने का कह रहा कि फायदा है। कह रहा है इस वचन के में बोल रहा है, वो कह रहा है मैं वो रोटी हूं जो आज स्वर्ग से उतरी।